मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 7वीं कड़ी। आचार्य चाणक्य किसको बचाएं और किसको न बचाएं, ये बात कह रहे हैं। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च। संसार में दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक ध्रुव और एक अध्रुव, अर्थात जो टिकने वाली हैं, दूसरी जो न टिकने वाली हैं, न रहने वाली हैं। तो कह रहे हैं यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो टिकने वाली चीज़ों को छोड़ करके अध्रुवम परिसेवते, न टिकने वाली चीज़ों का सेवन करता है, इकट्ठा करता है, उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो कहते हैं ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, ऐसे व्यक्ति की जो स्थिर चीज़ें हैं, टिकने वाली चीज़ें हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। अध्रुव तो नष्ट होगा ही। शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। आत्मा ध्रुव है और शरीर अध्रुव है। अब यदि देखें तो हम अधिक किसको महत्व देते हैं? अपने आत्मा को अधिक महत्व देते हैं या शरीर को महत्व देते हैं? यजुर्वेद के अंदर मंत्र दिया और उस मंत्र में कहा कि कौन ईश्वर को नहीं जान सकते। 4 लोग वहाँ ईश्वर को नहीं जान सकते उपदेश किया है। निहारेण परावृता जल्प्या असुत्रिपः उक्थस्सासश्चरन्ति। 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहा है अशुत्रिपः। अशुत्रिपः का तात्पर्य है प्राण पोषक, देह पोषक, शरीर तक सीमित रहने वाला। शरीर तक जो सीमित रहता है, शरीर को ही जिसने सब कुछ मान रखा है, शरीर को ही पालना पोषना है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर से बहुत दूर रहता है, ईश्वर को नहीं जान सकता। आचार्य चाणक्य भी वही बात कह रहे हैं। जो अध्रुव के पीछे पड़ा हुआ है, शरीर की ज़्यादा चिंता करता है, आत्मा की चिंता नहीं करता। उपासना करनी है या नहीं करनी, वो आत्मा की खुराक है, उसको खुराक मिले न मिले, लेकिन शरीर की पुष्टि जरूर होनी चाहिए। आत्मा की जो पुष्टि है, आत्मा का जो भोजन है, आत्मा की जो दवाई है, वो ईश्वर उपासना, स्वाध्याय, धर्म में प्रवृत्ति, ये आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है। और व्यक्ति ध्रुव को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके अध्रुव का निश्चय करता है, अध्रुव का परिसेवन करता है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उसका ध्रुव नष्ट हो जाएगा। जो अध्रुव है वो तो नष्ट होना ही होना है। अर्थात केवल और केवल अनित्य चीज़ों पर केंद्रित हो गए और नित्य चीज़ों को नहीं संभाला तो उसकी नित्य चीज़ें भी विकृत होती चली जाएंगी। अर्थात आत्मिक बल, आत्मा का विकास, आत्मा का परिशोधन उसका नहीं होगा। तो सारे शास्त्र और सभी वेद ध्रुव और अध्रुव की बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी वही कहा है। वर्तमान में शरीर को सजाने संवारने के लिए सबसे अधिक खर्चा होता है। जितने भी ये कॉस्मेटिक
सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, दुकानें हैं, श्रृंगार के साधन, ये सारे के सारे शरीर के लिए हैं। क्रीम, पाउडर, जो भी साबुन, ये वो, एक सीमा तक शरीर की रक्षा करनी है, शरीर को देखना है, लेकिन नित्य को छोड़ करके इसके ऊपर टिकते हैं तो स्वाभाविक रूप से नैतिक पतन होता चला जाता है। आगे कहते हैं, वरयेत कुलजाम प्राज्यों विरूपाम अपि कन्यकाम रूपवतीम च नीचस्य विवाह सदृशे कुले। जब किसी की प्रसिद्धि हो जाती है तो प्रसिद्धि होने के बाद उसका नाम लेकर के लोग कुछ भी बोल देते हैं। किसी कंपनी की प्रसिद्धि हो गई, मान लेवें आज पतंजलि कंपनी रूप में उभर कर के आ गया, तो कोई भी नकली चीज़ें बनाएगा, पतंजलि का लेबल बना करके मार्केट में ले आएगा, उसकी नकली चीज़ भी बिक जाती है यदि परीक्षा नहीं की जाए तो। ऐसे ही यहाँ चाणक्य नीति के अंदर ये जो श्लोक आया है, ये श्लोक आचार्य चाणक्य का नहीं है, किसी ने आचार्य चाणक्य के नाम से इसमें मिला दिया है। क्यों चाणक्य का श्लोक नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ देखिए, वर्जयेत कुलजाम प्राज्यों। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप कन्या के साथ भी विवाह कर लेवे। विवाह रूपाम कन्यकाम, माने चाहे कितनी भी कुरूप क्यों न हो, लेकिन अपने कुल में या श्रेष्ठ कुल में विवाह करे। रूपवतीम च नीचस्य विवाह सदृशे कुले, और कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी सुंदर, गुणवती, रूपवती, नीच कुल की कोई कन्या हो तो उससे विवाह न करें। ये ऋषियों की बातों से बिल्कुल विपरीत हो गया। ऋषि तो ये कहते हैं कि कहीं भी यदि श्रेष्ठ चीज मिलती है वहाँ से वो चीज ले लेनी चाहिए। निम्न कुल में कोई गुणवती, रूपवती, शीलवती कन्या है तो श्रेष्ठ कुल का कोई, उच्च कुल का कोई व्यक्ति उससे विवाह कर सकता है। ऋषि लोग तो ये बात कहते हैं। तो यहाँ जो ये श्लोक है, विपरीत बात कही, तो ये चाणक्य का श्लोक नहीं है, ये मिलावट है। आगे कहा, नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगीणाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। फिर विश्वास की बात कही है कि किनके ऊपर विश्वास न करें। पहला कहा है नखी नाम। नखी नाम अर्थात नाखून वाले जो प्राणी हैं, जैसे बिल्ली है, बिल्ली, शेर, कुत्ते, जिनके पंजे होते हैं, उन पंजे वाले प्राणियों पर विश्वास न करें। कई बार बिल्ली को गोद में लिए रहते हैं, पुचकारते हैं, कुछ करते, और अचानक वो पंजा निकाल करके नोच देती है। ये पंजे वाले जितने भी प्राणी हैं, ये विश्वास के योग्य नहीं होते, विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि ये कभी भी नोच सकते हैं। जिनके तीखे नाखून होते हैं, बंदर के भी नाखून यदि वो निकाल लेवे तो वहाँ भी कुछ कुछ होता है। और इन प्राणियों के नाखूनों से नोचने से शरीर में, जैसे कुत्ता काट लेता है और वो टीके लगवाने पड़ते हैं, इसी तरह वे प्राणी काट लेते हैं तो इलाज विशेष करवाना पड़ता है। दूसरा कहा नदी नाम। नदियों का विश्वास न करें, अर्थात कितनी गहरी है, नदी में के कौन से भाग में मगरमच्छ रहते हैं, एकदम घाट बने हुए हैं उनकी बात नहीं है। घाट जहाँ बन जाते हैं वहाँ तो लोगों का आवागमन होता है, वहाँ की गहराई का पता होता है, वहाँ स्नान कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से कहीं नदी बह रही है और हम वहाँ स्नान करना चाहते हैं, उसके अंदर जा कर के, तो एकदम विश्वास न करें। कितनी गहराई हो सकती है, कौन से जल जंतु हो सकते हैं, हमें खींच ले जाएं, तो वहाँ
अविश्वास की बात कही। तीसरा कहा श्रृंगीणाम, जिन प्राणियों के सींग हैं उनके ऊपर भी विश्वास न करें, क्योंकि सींग वाला प्राणी भी सींग मार सकता है। और कहा शस्त्र पाणी नाम, जो मनुष्य हथियार लेकर के चलता है, शस्त्र लेकर के चलता है, उनका भी विश्वास न करें। हाँ, जो अपराधी वर्ग है और उसके हाथ में शस्त्र है, बात उनकी है। सेना के सिपाही, पुलिस वाले आदि आदि शस्त्र तो रखते ही हैं, तो वहाँ विश्वास की बात है। लेकिन अपराधी व्यक्ति के हाथ में हथियार है तो वहाँ विश्वास न करें। विश्वासो नैव कर्तव्य है। और इसी श्लोक के अंदर शब्द डाल दिया स्त्रीषु, स्त्रियों पर विश्वास न करें। यहाँ फिर भूल होती है, चाणक्य का ये शब्द नहीं हो सकता, किसी ने मिलावट की होगी। यदि आपस में परस्पर गृहस्थी अपनी पत्नी पे विश्वास न करे, माँ पे विश्वास न करे, स्त्री वर्ग तो आधा है, तो उनके ऊपर विश्वास न करे तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। तो ये बात स्त्रियों के ऊपर विश्वास न करे, इस श्लोक में इतना अंश गलत है। आगे कहा राजकुलेषु च, और राजकुलों पर विश्वास न करें। राजा लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय ये भी नहीं होते। पता नहीं कब अपनी राजनीति के कारण, वोट के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के कारण, अपने अहंकार के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण कब क्या कर देवें। इसलिए कहा है राजकुलों पर भी इतना ज़्यादा विश्वास न करें। आगे कहते हैं विषादप्यमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचादपि उत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। कहाँ से क्या क्या ग्रहण कर लेवें, वो उपदेश इस श्लोक के अंदर कहा है। कहा विषादप्यमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत का ग्रहण कर लेवें। जहर है, उस जहर में अमृत कहाँ से मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद वाले जानते हैं संखिया जो होता है, संखिया पूरा विष है, लेकिन उस संखिए का भी शोधन करने के बाद औषधि बना ली जाती है और वो विष भी अमृत का काम करता है। कितने सारे इस तरह के हैं, एक नाम भूला, अर्ध विष मानते हैं, बीज आता है उसका, कड़वा बहुत होता है, कठोर होता है, अर्ध विष मानते हैं उसको, पूरा विष नहीं मानते। यदि लगातार खा ले में तो शरीर में विकार करता है, और थोड़ा खाते हैं तो शरीर में शुद्धि करता है, लाभ देता है। तो विषादप्य अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत का ग्रहण कर लेवे, ये बहुत बड़ी बात है। अमेध्यादपि कांचनम, अशुद्ध पदार्थों से भी कांचनम, श्रेष्ठ चीज ग्रहण कर लेवे। जो सोनार होते हैं, सोने का काम करते हैं, वे अपने कूड़े को भी बाहर नहीं फेंकते जा करके। सोनार की दुकान में जो कूड़ा कचरा होता है, झाड़ू लगाएंगे उस कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं, और उस कूड़े के अंदर से भी सोने के छोटे छोटे कण निकाल लेते हैं। और जहाँ सोनारों की गली होती है, जहाँ आभूषण बनते हैं, उनकी दुकानों के सामने जो नाली होती है, कीचड़ वाली नाली, उस कीचड़ वाली नाली में भी लोग हाथ डाल डाल करके कीचड़ को छानते रहते हैं। कितने सारे यही धंधा करते हैं। तो कहा अमेध्यादपि कांचनम, जो अशुद्ध पदार्थ हैं, हमें गंदगी दिखती है, उस गंदगी में से भी श्रेष्ठ चीज निकाली जा सकती है। जहाँ हीरों का व्यापार होता है, वहाँ भी नालियाँ होती हैं, सोने का व्यापार होता है, आभूषण बिकते हैं, बनते हैं, वहाँ भी गंदी नालियाँ होती हैं, और लोग उस गंदी नाली के अंदर से भी सोना निकालते हैं, और वही उनकी आजीविका है।
तो आचार्य चाणक्य कहते हैं तात्पर्य ये है कि हम जिसको गंदगी मानते हैं, खराब मानते हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ श्रेष्ठता छिपी हुई होती है, गुण छिपे हुए होते हैं। किसी व्यक्ति को हम कितना भी हीन दृष्टि से देखते हों, गुणहीन देखते हों, लेकिन कोई न कोई विशेषता उस व्यक्ति में भी अवश्य मिल जाती है। आगे कहा नीचादपि उत्तमा विद्या। यदि कोई निम्न कुल का हो, कोई निम्न व्यक्ति हो, कुल तो श्रेष्ठ है लेकिन आचरण इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास विद्या विशेष है, तो कहा है उससे वो विद्या ले लेवे। नीचादपि उत्तमा विद्या, उस नीच से भी, निम्न व्यक्ति से भी उत्तम विद्या का ग्रहण कर लेवे। आर्य समाज के बहुत योग्य व्यक्ति, शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी थे। पंडित रामचंद्र देहलवी कुरान के उर्दू फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने कुरान पढ़ी कैसे? सीधा सीधा तो कुरान पढ़ नहीं सकते थे, विद्या लेनी थी, चाहे जैसी भी विद्या थी, जानकारी लेनी थी। तो जो मौलवी थे, जिन मौलवी से पढ़ना था, उस मौलवी ने कहा कि भाई मैं तेरे को सीधा सीधा तो पढ़ा नहीं सकता, विरोध हो जाएगा, इसलिए क्या करना, अंधेरे में आ जाना। और मौलवी के पैर नहीं थे। रामचंद्र देहलवी जी अंधेरे में ही जाते, पैर नहीं थे, चल नहीं सकते थे, उनको कंधे पर बैठाते, दूर लेकर के जाते और रोजाना उनसे कुरान पढ़ते, फिर कंधे पर बैठा करके वापस छोड़ करके आते। यदि सोच लेते कि भी मैं इससे पढ़ूंगा बिना टांगों का, ऐसा ही आदमी कोई अच्छे व्यक्ति से भी पढ़, लेकिन यहाँ कहा है नीचादपि उत्तमा विद्या। वो विद्या तो इतनी उत्तम नहीं थी, लेकिन विद्या तो थी। वो रामचंद्र देहलवी ने कुरान की इस तरह अभ्यास किया, ऐसी आयतें बोलते थे, मौलवी लोग भी चकित हो जाते थे। और जब रामचंद्र देहलवी जी कुरान की पूर्ण विद्या जानते थे, तो मौलवियों को एक झटके में हरा देते थे। कोई भी मौलवी अपने सिद्धांत को रामचंद्र देहलवी जी के सामने सिद्ध नहीं कर सकता था। तो नीच से भी, निम्न व्यक्ति से भी विद्या ग्रहण की जा सकती है, कर लेनी चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, जो पहले श्लोक था कि कितनी भी रूपवती हो, नीच कुल में है तो उससे विवाह न करें, अब यहाँ ये चाणक्य का श्लोक है, वो मिलावट थी। यहाँ कहते हैं स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, स्त्री रत्न जो है, रत्न रूपी स्त्री का दुष्कुल से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात यहाँ विद्वानों की, आचार्यों की, ऋषियों की परंपरा देखने में आ गई कि जो ये विवाह होते हैं और विवाह करते हैं तो अपनी ही जाति में करना चाहिए, अपनी ही जाति में करना चाहिए, खंडन कर दिया। जिसके जहाँ गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, जहाँ श्रेष्ठता है, वहाँ विवाह करना चाहिए। ये नहीं कि जाति पाति बना रखी है और इन्हीं में विवाह करें। एक बहुत बड़ा कारण पतन का ये भी है। तो जहाँ दोनों लड़के लड़की के विशेष गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह कर लेना होता है। स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि, स्त्री रत्न जो है, रत्न रूपी स्त्री जो दुष्ट कुल में भी हो तो वहाँ से भी ले लेना चाहिए। आज इतना ही, विराम। ओम शम।